आज हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड के हिंदी प्रश्न पत्र पर चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हिंदी व्याकरण इसका है उस हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के तत्व सम्मिलित हैं। तो इस शब्द रचना के तत्व के अंतर्गत कौन कौन सी बातें हमको पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है, पाठ्यक्रम को हमेशा याद रखना है कि 30% पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर उपसर्ग है, प्रत्यय है, फिर समास है, तत्सम शब्द हैं और पर्यायवाची अंक आते हैं। तो हिंदी व्याकरण का कुल कितना अंक आता है? कुल 11 अंक आता है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले हमको देखना है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता, तो अर्थ में परिवर्तन लाते हैं अथवा विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे जन के साथ अगर निर जुड़ गया तो यह निर्जन हो गया, अब यह अर्थ में परिवर्तन ला दिया। फिर देखिए, फल के साथ अगर स जुड़ गया तो यह मिलकर के सफल हो गया। अब यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के आधार पर, जैसे यहाँ पर पहला है कि अ को जोड़ करके अकाल हो गया, अनेक हो गया, अखंड, अनाथ, अशांत, अदृश्य, अचल। फिर अन, अनर्थ, अनपढ़, अनादि, अनमोल, अनादर। फिर अधिका, अध्यक्ष, अधिनायक, अधिपति, अधिकार। फिर अप है, अपहरण, अपमान, अपयश, अपवाद, अपशब्द, अपव्यय। फिर देखिए बेटा, अनु दिया गया है, अनुचर, अनुवाद, अनुकरण, अनुगामी, अनुराग, अनुज। फिर उप दिया गया है, उपग्रह, उपकरण, उपचार, उपदेश, उपसंहार। फिर देखिए सह दिया गया है, सहकर्मी, सहयोगी, सहपाठी, सहोदर, सहचर। फिर यहाँ पर निर दिया गया है, तो निर का निर्भय, निर्बल, निर्धन, निराश और निर्वाह। फिर अभि दिया गया है, अभिनेता, अभिमान, अभिनव, अभिमुख और अभिलाषा। फिर यहाँ पर परि दिया गया है, परिकल्पना, परिणाम, परिचर्चा, परिवेश, परिक्रमा। फिर सु शब्द को जोड़ करके सुपुत्र, सुकर्म, सुगम, सुमन, सुकन्या, सुकुमार। अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, उपसर्ग सदैव मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है और जैसा शब्द होगा उसी तरह का उसमें उपसर्ग जुड़ता है। तो इसकी आपको बहुत ध्यान नहीं रखने की जरूरत है। अब देखिए, प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय को समझना है हमको। तो जो शब्दांश किसी शब्द अथवा धातु के अंत में जुड़ करके, तो यह अंत में जुड़ता है, अंत में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। फिर हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की दृष्टि से प्रत्ययों का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत प्लस ई, यह भारत के साथ ई जुड़ करके यह प्रत्यय है, यह हो गया भारतीय। अब यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्धारित है, उसी पाठ्यक्रम पर ही चर्चा करेंगे। यहाँ पर अब देखिए शब्द है आई, तो आई के साथ अब क्या हम शब्द बना सकते हैं, लिखाई, पढ़ाई, कमाई, पिटाई, लड़ाई। फिर त्व है, त्व प्रत्यय लगा करके हम कौन से शब्द बना सकते हैं, महत्व, गुरुत्व, नारित्व, सतीत्व, देवत्व, बंधुत्व, कवित्व, मनुष्यत्व। तो यह त्व लगा करके। इसी प्रकार से ता, दाता, वक्ता, अभिनेता। फिर पन लगा करके लड़कपन, बचपन, कालापन, बांकपन, छुटपन। फिर वा लगा करके दिखावा, छलावा, बढ़ावा, पहनावा, उड़ावा। फिर हट लगा करके आहट, चिकनाहट, गर्माहट, घबराहट और कड़वाहट। इसी प्रकार से वट लगा करके सजावट, लिखावट और बनावट। अब यहाँ पर समास के संबंध में चर्चा करना है। समास भी 2 अंक का यहाँ पर आता है, तो 2 अंक का यहाँ पर समास है और केवल द्वंद्व और द्विगु समास यही केवल पाठ्यक्रम में इस बार सम्मिलित है। तो समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना। जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र शब्दों को जोड़ करके नए शब्द बनाए जाते हैं तो यह प्रक्रिया समास कहलाती है। और फिर जितने भी सामासिक शब्द होते हैं, समास विग्रह क्या होता है, अब उस समास विग्रह को भी यहीं पर जान लेना है कि सामासिक शब्दों को अलग अलग करना तथा उनके आपसी संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे पूर्व पद है और उत्तर पद है और तब मिलकर के यह समस्त पद होता है। जैसे शरण, फिर गत, तो शरण को गत, यह शरणागत हो गया। शताब्दी, यहाँ पर 100 वर्षों का समूह है तो इसको शताब्दी कहेंगे। अब यहाँ पर द्विग समास देते हैं कि द्विग समास क्या होता है। यहाँ पर देखिए, जिस समस्त पद का
पूर्व पद, तो यहाँ पर पूर्व पद यह कैसा होगा, संख्यावाची होगा। तो अगर यहाँ पर कोई संख्या आपको मिले, पूर्व पद यहाँ पर संख्यावाची हो, तो उसे द्विग समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, नवरात्र, 9 रातियों का समूह, फिर दोपहर, दोपहर का समाहार, पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, त्रिफला, 3 फलों का समाहार। इसी प्रकार से सप्तसिंधु, त्रिभुवन, सप्तधान्य, नवग्रह। अब यहाँ पर आप पहला शब्द सबका देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला जो शब्द है वह किसी न किसी रूप में संख्यावाचक है। तो अगर संख्यावाचक होगा तो वहाँ पर द्विग समास होगा। अब देखिए, बात करते हैं द्वंद्व समास की, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। अब यहाँ पर 2 पद होंगे, मतलब प्रथम पद या पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होते हैं, तथा विग्रह करने पर बीच में और आता है, तो यहाँ पर और लगा रहता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, गुण दोष, गुण और दोष, स्वर्ग नरक, स्वर्ग और नरक, तन मन, तन और मन, उत्थान पतन, उत्थान और पतन, या हर्ष विषाद, लाभ हानि, लाभ और हानि, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, माता पिता, माता और पिता, जल थल, जल और थल। तो इस प्रकार से इसमें समास विग्रह करने पर बीच में और लगता है, ऐसे समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसी प्रश्न का चौथा खंड तत्सम शब्द से संबंधित होता है। तो तत्सम का मतलब होता है ज्यों का त्यों। ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के सीधे संस्कृत से हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिया गया होता है, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं प्रश्न, उन्हीं पर चर्चा करते हैं। जैसे निर्गुण, तो यहाँ पर निर्गुण, तो इसका निर्गुण होगा, लखन का लक्ष्मण होगा, काक का कौवा होगा, नेह का स्नेह होगा, तुरंत का त्वरित होगा, नींद का निद्रा होगा, माता का मातृ होगा, अंधा का अंध होगा, मानुष का मनुष्य होगा, घर का गृह होगा, मानुष का मनुष्य हो गया, गांव का ग्राम हो गया, चांद का चंद हो गया, मोर का मयूर हो गया। तो ये याद रखना है कि जब शब्द दिया गया हो बिगड़ा हुआ रूप, तो उसके हमको संस्कृत शब्द को याद रखना है और संस्कृत शब्द को याद रखते हुए उसके तत्सम को बताना। जैसे खंभा यहाँ पर स्तंभ होता है, आँख को अक्षी कहते हैं, कछुआ को कक्षप कहते हैं, फिर गुनी को गुड़ी कहते हैं, दही को दधि कहते हैं, कंधा को पर्यायवाची से संबंधित हमारे पास जो प्रश्न होते हैं वह 2 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और जब भिन्न भिन्न शब्दों का अर्थ समान हो, तो भिन्न भिन्न शब्द हो, अर्थ समान हो, तो उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अब बहुत लंबे समय से पर्यायवाची शब्दों को आप पढ़ते आए हैं, तो यहाँ पर बादल का, उन्नति का, मेघ का, सूर्य का, अग्नि का, इसी प्रकार से बंदर का, गंगा का, दिन का, नदी का, सरिता का, इंद्र का, घोड़ा का, वृक्ष का, बंदर का, ब्रह्मा और भक्तर का, इन सभी के पर्यायवाची शब्दों के संबंध में चर्चा की गई है। तो आप जो सामान्य पर्यायवाची शब्द हैं उनको भी याद रखिए। इसके अलावा कृष्ण का, ब्रह्मा का, पृथ्वी का, घोड़ा का, बंदर का, फिर इसके पश्चात विद्युत का, इंद्र का, पक्षी, पत्थर और आँख का, इन सब का आपने पर्यायवाची शब्द याद रखना है। और इसमें 4 दिए रहते हैं शब्द, उन 4 शब्दों में से किन्हीं 2 शब्द के पर्यायवाची को लिखना होता है।